अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज इन ए करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। तो ये आंसर दे रखा है कि सबसे पहले कौन सा आएगा? 2। कौन सा आएगा? 2। क्या है ये? रीजनल अप्रोच। मतलब क्या है रीजनल अप्रोच का? क्षेत्रीय दृष्टिकोण। हाँ जी बेटा, रीजनल प्रादेशिक होता है बच्चे। अच्छा। और एरियल क्षेत्रीय होता है। तो यही आपको मैं समझाने के लिए आज ये पेपर खोला है, क्योंकि जो हमें पेपर सीबीएसई ने दिया है वहां पर पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान में होकर सब अंग्रेजी के ही चीज़ों को क्यों अपलोड करते हैं। पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो, दे आर, मैं ये नहीं कहती हूँ बेटा आप अच्छे नहीं हैं, आप यू आर ऑल्सो क्वाइट गुड, बट इन आर जोग्राफिकल जो डिक्शनरी है वो शब्द वो अर्थ नहीं लेते हैं जो इंग्लिश के वर्ड हिंदी में अर्थ लेते हैं, तो कई बार डिफर हो जाता है और बच्चे उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज इन ए करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, यानी जो उपागम हैं उनको एक सही क्रम से लगाइए जो समय के आधार पर विकास की श्रेणी में आए। तो सबसे पहले आया प्रादेशिक उपागम, उसके बाद आया क्षेत्रीय विभेदीकरण, फिर आया स्थानिक प्रबंधन, फिर आया आपका मानव व्यवहारवाद, हाँ मानवीयकरण भी कह सकते हो, मानव व्यवहारवाद उपागम भी कह सकते हो, तो ये मानवीयकरण भी कह सकते हो। तो ये वाली धारा सबसे अंत में आई और आपने लिखा सबसे पहले 2, फिर लिखा आपने 3, तो ये क्रम में आएगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद एरो लगा के 3 आएगा, यानी का ये सीक्वेंस चल रहा है, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 4 आएगा। तो उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, अगर नाम याद नहीं होंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 में सबसे पहले प्रादेशिक, फिर आएगा क्षेत्रीय विभेदीकरण, फिर आएगा स्थानिक, और फिर आएगा आपका मानवीकरण। मानववाद भी बोल सकते हो, मानवीकरण भी बोल सकते हो, व्यवहारवाद भी बोल सकते हो। ये सारी एक ही वो बात है जिसमें हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में लेते हैं। तो ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था पन्ना, पारा, पाली, नगला, धानी आर एग्जाम। अभी ये ह्यूमन सेटलमेंट का रिसेंटली आपका चैप्टर डीओई पे चल रहा है, याद आया आपको? कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस मैम। हाँ, तो आप वो पढ़ रहे हैं और आपको गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, आप उसको अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और सब अच्छा भी कर रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पन्ना, ये हिंदी ही है जो कि इंग्लिश में टाइप की गई है। पन्ना, पारा, पाली, नगला, ढाणी आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट, यानी कौन सी बस्तियों के उदाहरण है? तो ये हेमल्टिड सेटलमेंट्स हैं। तो हेमल्टिड सेटलमेंट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? कौन बताएगा आप में से? इतनी देर थोड़ी ना लगती है, अगर इतनी देर लगाएंगे आप तो बात कैसे? मैम मानव बस्ती। हाँ जी, मानव मानव बस्ती। बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट होता है मानव बस्ती पर। मैंने आपको इंग्लिश में भेजा है, आपने किसी ने अब तक डाउट नहीं किया, तो मैं क्यों मानूं कि आपको ये नहीं आता? क्योंकि जब मैडम ने भेजा उस टाइम आपको पूछना चाहिए कि मैडम जी वो आपने भेजा है, ये अभी हमें नहीं आ रहा है, इसका बताइए हम क्या करें। जब तक आप नहीं पूछेंगी जब तक कैसे काम चलेगा? अगर आप नहीं पूछेंगी तो कैसे काम चलेगा? अब बताइए, मुझे आपसे ही पूछना, आंसर तो मुझे देना है आपका, लेकिन मुझे ये पूछना है कि जो आप कर चुके हो उसमें आपको पता होना चाहिए ना कि हैमिल्टन किसको कहते हैं। आपने आंसर लिखा होगा ना? हाँ, ये सोनाली क्या लिखा है आपने? आपने तो क्वेश्चन कह रहे हो कॉपी में कर लिया मैम। सोनाली? यस मैम। क्वेश्चन कर लिया ना बेटा? मैम मैंने इंग्लिश में लिखा है। हाँ, इंग्लिश में ही लिखा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर इंग्लिश में लिखा है तो फिर आपको आना चाहिए, फिर आपको आ क्यों नहीं रहा? भाई आपको करना तो वही है ना जो आपको आ गया, ऐसे क्या फायदा करने का?
मेरी बात समझ रहे हैं, मैं वैसे ही आपके साथ बोले जा रही हूँ? नहीं मैम, जा रहा है नहीं मैम, जा रहे हैं क्या आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें कि कुछ आ रहा है। कि जो लिखा है उसका ये जो मतलब मतलब लिखा ये है उसका मुझे मतलब भी एक पता एक होना ये अर्थ चाहिए। नहीं बता पा रहे हो आप कि हाँ मैम हैमिल्टन, इतनी देर में तो आदमी डिक्शनरी की यूट्यूब पे फटाफट सर्च मार ले और मैडम को जवाब दे दे। इतनी देर थोड़ी लगती, मैडम इतनी टाइम दे रही है आपको सर्फिंग करने का। स्मार्ट बनो भाई, स्मार्ट बनो। स्मार्ट नहीं बनोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, यस मैम। यस मैम। ये देखो आपके सामने आ गया है, ठीक है। अरे भैया ऐसा मत करो यार, तुम दिखा दो, ऐसा ऐसे थोड़ी ना करते। जल्दी से बताओ। मैम बस्ती मैम दिखा रहा है। बस्ती दिखा रहा है। चलना यहाँ से। मैम मानव मैम मानव बस्ती। नहीं बेटा, वो ह्यूमन सेटलमेंट होती है। मैंने आपको खूब टाइम दे रखा। देखो ऐसे पेपर आएगा, आप नकल करना चाहो तो नकल कर सकती हो। तो यही तो बात हो रही है ना, आप क्या सीख रही हो क्लास में, ये सबसे बड़ी बात हो रही है।